अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि कोई भी ताकत उनकी भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती। इस यात्रा का मकसद मुल्क की यकजहती का तहफ़्फ़ुज़ करना और हिंदुस्तान को मुत्तहिद करना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और RSS पर हिंदुस्तान में नफरत को फैलाने का इल्जाम आयद किया और कहा कि ये दोनों अवाम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये यात्रा बीजेपी और RSS के नजरिया तशद्दुद और नफरत के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा और बेरोजगारी के मसाइल को उजागर किया जाएगा। आज दो हिंदुस्तान है, एक मुंतखब अफराद यानी अमीरों का और दूसरा हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का है। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जिसमें तमाम को इंसाफ मिल सके। राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी यात्रा के दाखिल होने पर नारायणपेट जिले के मक्थल हल्के में खिताब किया। तेलंगाना में यात्रा के दाखिल होने पर तेलंगाना कांग्रेस के कई कायदीन और कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मक्थल में यात्रा के बाद राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट रवाना हुए, जहां से वो कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हुए ताकि रोशनियों का त्यौहार दिवाली मनाई जा सके और कांग्रेस के नए सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जायजा लेने की तकरीब में शिरकत की जा सके। राहुल गांधी की यात्रा के तेलंगाना में दाखिल होने के मौके पर सदर PCC रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मनिकम टैगोर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यात्रा के कोऑर्डिनेटर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, गीता रेड्डी, मधु याशकी गौड़, V हनुमंतराव और दूसरों ने इस्तकबाल किया। तेलंगाना में दाखिल होने के बाद कर्नाटका PCC के लीडर शिव कुमार ने तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी को कौमी परचम सौंपा। मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। न्याय मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए और इस हिंदुस्तान में भाईचारा होना चाहिए। आप सबको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अब 3 दिन बाद ये यात्रा तेलंगाना मुलुगुडु असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार पलवई श्रवंती के काफिले पर आज बीजेपी के कारकुनों ने पथराव किया। बताया गया कि यह वाकया हल्के के नामपल्ली मंडल में पेश आया, जहां इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए श्रवंती पहुंची थी, जहां उनके काफिले का रास्ता जाफरानी जमात के कारकुनों की जानिब से रोका गया। एतराज पर बरहम बीजेपी के कारकुनों ने उनके काफिले पर पथराव किया। जवाब में कांग्रेस कारकुन भी संगवारी करने लगे। इस वाकये के बाद हल्के में कुछ देर तक कशीदगी देखी गई। उसी मकाम से कांग्रेस उम्मीदवार श्रवंती ने SP को इस वाकये की इत्तला दी और बताया कि बीजेपी के हमले में उनकी कार के ड्राइवर भी जख्मी हुए। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस हमले को लेकर कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी और नलगुंडा MP उत्तम कुमार रेड्डी ने शदीद मजम्मत की और मुतालबा किया कि बीजेपी कारकुनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। We want justice! We want justice! We want justice!
कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी नेतల దాడులు నశించాలి, बीजेपी నేతల దాడులు నశించాలి, కాంగ్రెస్ నేతలపై बीजेपी నేతల దాడులు నశించాలి। ఖబర్దార్ बीजेपी గుండాలారా, ఖబర్దార్ ఖబర్దార్ बीजेपी గుండాలారా। రాజగోపాల్ రెడ్డి గుండాయిజం, రాజగోపాల్ రెడ్డి గుండాయిజం, రాజగోపాల్ రెడ్డి గుండాయిజం, రాజగోపాల్ రెడ్డి గుండాయిజం, రాజగోపాల్ రెడ్డి గుండాయిజం। నడువదిలే 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 నడువనియం 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 मुनुगुरु असेंबली हल्के में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी के खिलाफ आज एक गांव वालों ने मुजाहरा करते हुए राजगोपाल रेड्डी गो बैक के नारे लगाए। गांव वालों के इस मुजाहरे पर बरहम बीजेपी कारकुनों ने एहतजाजियों पर हमला करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करते हुए उन्हें खामोश कर दिया, जिसके बाद राजगोपाल रेड्डी ने उस गाँव में इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर ही वापस चले गए। बताया गया कि चोटुपल मंडल के चिन्ना कुंडूर गाँव में आज राजगोपाल रेड्डी की आमद की इत्तला पाकर गाँव वाले उनके खिलाफ मुजाहरा करने एक मुकाम पर जमा हो गए। उनके हाथों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीर नारों के प्ले कार्ड्स थे। जैसे ही राजगोपाल रेड्डी का काफिला गांव में दाखिल हुआ, गांव वाले अचानक उनकी कार को घेर लिया और काफी देर तक नारे लगाए। उन्होंने बीजेपी डाउन डाउन और राजगोपाल रेड्डी डाउन डाउन के नारे लगाए। इस एहतजाज से परेशान होकर राजगोपाल रेड्डी अपनी कार से नीचे उतरे और एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझने तैयार नहीं थे। एक मौके पर बाद अफराद ने उन्हें कॉन्ट्रैक्टर भी करार दिया, जिस पर बीजेपी कारकुन बरहम होते हुए चंद एहतजाजियों को ढकेल दिया। इस वाक़े में चंद एहतजाजी मामूली जख्मी हुए, तहम पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाज खत्म हो गया और राजगोपाल रेड्डी वहां से चले गए। మమ్మల్ని ఎదుర్కోలేక చౌటుపల్లికి వెళ్ళి 1500 ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చి తెప్పించుకోరు, అంటే శివాజీ దగ్గరికి తెప్పించుకోరు, మంగళపల్లికి తెప్పించుకోరు, దామరకి తెప్పించుకోరు, దామరే తంగడపల్లి 3 ఊర్లో రావాలి పైసలు అమ్ముడు పోయి ఆ కుక్కలు వచ్చి మా మీద దాడి చేస్తారు చూస్తారు। ఇంటర్వ్యూ చేసిండు ఆ సెటర్ చేసింది। रियासती वजीर केटी रामाराव ने आज मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में अपनी पार्टी के उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी के हक में मुहिम चलाई। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों ने चोटुपल मंडल के तंगेरुपल्ली विलेज में उनके खिलाफ उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस कारकुनों को मुंतशिर कर दिया।
वजीर जी किशन रेड्डी की गाड़ी की एक मरतबा फिर पुलिस ने तलाशी ली। ये तलाशी मुनुगुडु के रेतीपल्ली एंट्री पॉइंट पर मकामी पुलिस की जानिब से ली गई, जिसने मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के मौके पर चौकसी इख्तियार की है। तमाम सियासी कायदीन की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि उन्होंने पुलिस के साथ ताउन किया। वो मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाब की मुहिम चलाने के लिए मुनुगुडु के रेतीपल्ली गाँव जा रहे थे। वाज़ेह है कि क़ब्ल अज़ीम भी पुलिस ने मरकजी वजीर की गाड़ी की तलाशी ली थी। बीजेपी हुकूमत के इक़्तिदार पर आने से मुल्क में पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा ज़रूरी अशिया मुसलसल महंगी होती जा रही हैं। मुल्क तरक्की करने के बजाय पीछे चला गया है। मुल्क में अमीर अमीर तरीन बन रहा है, जबकि गरीब काफ़ी गरीब होता जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाब के दौरान मर्रीगुड़ा नामपल्ली मंडलों के मुस्लिम वोटरों से मुलाकात करते हुए किया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतअद्दिद देहातियों के घरों में जाकर टीआरएस हुकूमत की शुरू करदा स्कीमात की तफसीलात बताई और कहा कि पिछले 8 सालों में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत को बेहतरीन कामयाबी की तरफ बढ़ाया है, जबकि हिंदुस्तान साल 2014 से तरक्की करने के बजाय काफ़ी पीछे चला गया है, क्योंकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत अपनी पॉलिसियाँ अवाम को नज़र में रखते हुए नहीं बल्कि अमीरों और सरमायाकारों का ख्याल करते हुए बना रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क भर में दरमियानी और गरीब तबके की आवाम महंगाई की वजह से काफ़ी परेशान है। बीजेपी की इख्तिदार में आने से मुल्क के जीडीपी में मुसलसल गिरावट आ रही है, जबकि 2014 में ही रियासत तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत बरसर इख्तिदार आई। फिल वक्त रियासत तेलंगाना तेज तरीन तरक्की की तरफ गामजन है। याकूब अली साहब जो वाफो के ऊपर मॉडल के जिला जब्बार साहब जो बीएड कॉलेज के जिम्मेदार है, बहुत अच्छी तकरीर में बहुत सी जो आपने बताया। अब्दुल हकीम साहब और मेरे भाइयों से बताना चाहता हूँ 2014 में टीआरएस पार्टी पावर में आई, 2015 में हमारे सीएम साहब टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम तेज कर दी है। पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने रुकने असेंबली रोहित रेड्डी के साथ चंदूर मंडल के उदुतलापल्ली में रोड शो किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि वो तरक्की की राह में रुकावट है। उनकी हर बात झूठ है। प्रभाकर रेड्डी ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में शिकस्त खाने के बावजूद वो अवाम के दरमियान रहे और अवामी मसाइल हल किए। ఇలా రైతు వ్యతిరేక పార్టీ ఇలా ఆ విధంగా చూస్తే మొత్తానికి అభివృద్ధి నిరోధక పార్టీ బీజేపీ. ఆ పార్టీలో చేరియాలి, నువ్వు ఆ పార్టీలో చేరి నాకు ఓటు చేసి గెలిపించమని కోరుతా ఉన్నాడు. ఒక్కరోజు కూడా ఈ ప్రాంతానికి రానాయన ఓటు అడిగే హక్కు లేదు, ఓటు అడిగే అర్హత కూడా లేదు నీకు.
ఇలా గమ్మతైన విషయం ఏంటంటే ఒకటి చెప్తే మీరు బాగా వినాలి. ఆయన ఓటే ఆయన వేసుకోలేడు. మరి ఇది చూస్తారు, ఇద్దరిపై చూసారేంటే నిజమే అన్నలు, నిజము నిజం. ఆయన ఓటు ఆయన వేసుకోలేడు. మరి మన ఓటు మీ ఓటు ఎందుకు ఆయనకు ఎట్లేస్తారు? మరి చేస్తా. అందువల్ల ఈ ప్రాంతవాసిగా పక్కా లోకల్గా ప్రతినిత్యం మీలో పలలో నీళ్ళలాగా ఉండే వ్యక్తిగా 14 నుంచి 18 వరకు ఒక అవకాశం ఇస్తే ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధిలో భాగస్వామిగా बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने नामपल्ली मंडल में कॉर्नर मीटिंग्स को मुखातिब करते हुए वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और इल्जाम आयद किया कि उन्होंने असेंबली, जिसे सियासत का मंदिर कहा जाता है, उसमें अवामुन्नास से किए गए वादों को और ऐलानात को रूबेअमल न लाते हुए जमहूरियत का कत्ल किया। राजगोपाल रेड्डी ने अपने भाई कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी जो कि रुकने पार्लियामेंट में है, उनकी जानिब से उनकी कामयाबी से मुतालिक दिए गए बयान का खैर मकदम करते हुए बताया कि ये बड़े भाई की जानिब से छोटे भाई के लिए नेक शगुन होगा और बीजेपी मुनगुरु असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में अवाम की मोहब्बत से भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। ₹10,000 ఇచ్చి 5,000 ఆడే ఆగిపోతాడు. 10,000 ఇచ్చి 5,000 రూపాయలు ఆగిపోతాడు. కూసుకున్న ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఇప్పుడు కూసుకున్న ప్రభాకర్ రెడ్డి ఏమన్నాడు? కేటీఆర్ ఈయన గెలిపిస్తే దత్తత తీసుకుంటా అన్నాడు. అవునా? అంటే దాన్ని అర్థం వీడు దమ్మునోడు కాదా, డమ్మి క్యాండిడేట్ అన్నట్టే కదా అర్థం. నువ్వేం చెప్తున్నావు? డైరెక్ట్ గా నువ్వు డమ్మి క్యాండిడేట్ పెట్టిన అంటే కేసీఆర్ కావాల్సింది బానిసలు, జీతగాళ్ళు, నాటువంటి కొట్ల పెట్టాడు కాదు. అందుకనే టీఆర్ఎస్ లో పోలే. నేను టీఆర్ఎస్ లో పోవాలంటే ఒంగని దండం పెట్టి వాడు ఇచ్చే పైసలకు పదవులకు చాలా గులాబీ గురి చేయాలి. అవుతుందా మనతో పని? లేకుండా రాజకీయం సపరానికి ఇంట్లో కూర్చుంటాం, ఎంత ఇప్పటికీ కొన్ని అనుకుంటాం, పని చేయలేము మనం. అయితే ఎప్పుడు కానీ ప్రజలు కోరుకున్నది ఆత్మగౌరవం. తెలంగాణ తెచ్చిందే ఆత్మగౌరవం కోసం. ఆందోళన కాళ్ళకడ వల్లేము, మన సౌతి తల్మ బానిస బతుకు మనకు అన్యాయం చేస్తున్నానే మనం పోరాటం చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం. మన కేసీఆర్ కాళ్ళకాడని పెడతాం మనం. ఈయన పెద్ద దూరంగా వీడు బ్రోకర్లు, పాస్పోర్ట్ బ్రోకర్ అయినా ఫస్ట్. నేను చెప్తున్న సోదరుల 3.5 ఏళ్ళు కొట్లాడి ఏమి ఇవ్వకపోతే అరే మునుగోడు పౌరుషం ఏదో చూపియాలని చెప్పి అమిత్ షాని కలిసి వచ్చిన తెల్లారే కేసీఆర్ అయిపోయిందిరా నా పని కథం. ఇక మునుగోడు ప్రజలలో రాజీనామా చేస్తాడు, దెబ్బ కొడతాడు. దెబ్బకు రాజీనామా చేస్తే దెబ్బకు మునుగోడు దగ్గరికి మీ కాలకాడికి రాలే గవర్నమెంట్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి రాలే. ఇక కేటీఆర్ గట్టుపడకు వచ్చిందంట. హరీష్ రావు అక్కడికి మరి కూడా ఉంటా. లెంకలపల్లి గ్రామానికి కేసీఆర్ అట, ఊరికో ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ, ఒక్క వ్యక్తి రాజీనామా చేస్తే 100 మంది ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్సీలు మొత్తం। मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस की इम्कानी शिकस्त से मुतालिक भुनगी के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के बयान का सख्त नोट लेते हुए कांग्रेस हाईकमान ने रुकने पार्लियामेंट को नोटिस रवाना करते हुए उनसे ये पूछा कि उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। भुनगी के रुकन पार्लियामेंट ने कांग्रेस के एक कायद को फोन करते हुए बीजेपी के मुनुगुरु उम्मीदवार वो उनके भाई राजगोपाल रेड्डी की तायद की ख्वाहिश की। उनके फोन कॉल की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वाक़े पर AICC के जनरल सेक्रेटरी तारिक अनवर ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए अंदरून 10 दिन जवाब देने की ख्वाहिश की है। कांग्रेस पार्टी के मुहिम चलाने वाली पार्टी की अहम शख्सियात की फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद वेंकट रेड्डी ने मुनुगुरु में मुहिम नहीं चलाई। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर के जाना रेड्डी ने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को हाईकमान की जानिब से जारी करदा नोटिस से वजह नुमाई पर तबसरा करते हुए कहा कि इस मामले से हाईकमान निपट लेगा और नोटिस के जवाब देने की जिम्मेदारी वेंकट रेड्डी पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि पार्टी में चंद कायदीन गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ऐसे कायदीन को मशवरा देते हैं कि वो अपना मुहासिबा करें। उन्होंने कहा कि पार्टी के खिलाफ बयान देने वाले और मनमानी करने वालों को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा हाईकमान को मशवरा है। मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि ज़मीनी इंतखाब में हुक्मरान जमात TRS और बीजेपी दौलत और शराब को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन दोनों जमातों की हरकतों पर अवाम नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हल्के के राय दहिंदों को मशवरा दिया कि वो वोट के लिए लालच देने वाली जमातों को मुनासिब सबक सिखाएं।
मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। ऐसे ही तलाशी के दौरान नारसिंगी पुलिस ने एक गाड़ी से 1 करोड़ रुपए की नकद रकम जब्त की है। ये माना जा रहा है कि रकम मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में जब्त की गई है। यह रकम मुनुगुरु ले जाने वाली इस रकम को मुनुगुरु ले जाया जाना था। इस रकम को ले जाने वाले 2 अफराद कोमट रेड्डी, सुमंत रेड्डी और के सूर्य पवन को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। डीएवी स्कूल बंजारा हिल्स की मुसल्लमा हैसियत को बर्खास्त करने और लाइसेंस मनसूख करने का फैसला तुलबा के सरपरस्तों के लिए मुश्किलात का सबब बन रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद सरपरस्त आज केबीआर पार्क बंजारा हिल्स के पास एक इजलास मुनक़िद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करे, क्योंकि हुकूमत के इस फैसले से 700 बच्चे जो इस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं उनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। कई सरपरस्तों ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो नई कमेटी तश्कील दे और स्कूल में सीसी कैमरे नस्ब करते हुए पढ़ाई को जारी रखे, क्योंकि मुसल्लमा हैसियत खत्म कर देने से जारिया तालीमी साल के दरमियानी हिस्से में 700 बच्चों को दूसरे स्कूल में एक तो दाखिला मिलना मुश्किल है और दाखिला मिल भी गया तो बच्चों को माहौल का मसला और ट्रांसपोर्ट का मसला दरपेश होगा। इन सरपरस्तों ने कहा कि हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हमारे बच्चों की तालीम जारी रहना भी ज़रूरी है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तालीमी साल 2022-23 से तेलंगाना में 8 नए मेडिकल कॉलेजेस काम करना शुरू कर देंगे। उन मेडिकल कॉलेजेस में से एक कॉलेज भद्रादरी कोत्तागुडम जिले के कबायली इलाके कोत्तागुडम में कायम किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना के तई मरकज़ के इम्तियाज़ के बावजूद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तमाम 33 अजला में से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का तारीखी कदम उठाया। हरीश राव ने निशानदेही करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 7 दहाकों के दौरान तेलंगाना में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए थे, ताहम तेलंगाना की तश्कील के 8 साल में 12 नए मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए गए, 16 नए मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। हर जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज होगा। वज़ीर मौसूफ ने दावा किया कि तेलंगाना ने मेडिकल कॉलेजेस के लिए मरकज से बेशतर नुमाइंदगी की, ताहम एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 27 नए मेडिकल कॉलेजेस और मध्य प्रदेश को 19 मेडिकल कॉलेजेस हासिल हुए। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तमाम रियासतों के लिए जुमला 157 मेडिकल कॉलेजेस मंजूर किए गए। वजीर आईटी केटी रामाराव और मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने हालिया दिनों के दौरान मेडिकल कॉलेज के मसले पर लफ्जी बहस और तकरार हुई थी। तारक रामाराव का कहना था कि बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत ने तेलंगाना के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज मंजूर नहीं किया, जबकि मांडविया ने दावा किया कि रियासती हुकूमत ने मेडिकल कॉलेज के क़याम के लिए तजवीज़ दाखिल नहीं की थी। इसी दौरान हरीश राव ने हयात नगर में LIC एजेंट से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर खौफजदा है। अवाम की तवज्जो हटाने के लिए जबरदस्ती तौर पर मुनुगुरु का ज़मीनी इंतखाब करवाया जा रहा है। तिरुपति में टोल प्लाजा पर हंगामा आराई करते हुए टोल प्लाजा के एहलकारों पर हमला कर दिया गया। पड़ोसी रियासत के एक प्राइवेट लॉ कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले तुलबा ने तिरुमला में पूजा के बाद वापसी के दौरान आंध्र प्रदेश की सरहद के SV पुरम टोल प्लाजा पर रुकी, जहां टोल प्लाजा के मुलाजिम ने मशवरा दिया कि चूंकि गाड़ी का फास्ट टैग काम नहीं करा इसलिए उन्हें रकमी अदायगी करनी चाहिए, जिस पर मुश्तइल तुलबा ने उनके साथ झगड़ा किया और टोल गेट के एहलकारों पर हमला कर दिया। मकामी अफराद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें उनको नाकामी मिली। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया, ताहम कुछ देर के लिए वहां मौजूद तुलबा ने आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को रोक दिया। इन तुलबा ने बरहमी के आलम में आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। CPM के रियासती सेक्रेटरी T वीरभद्रम ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए उन पर जोर दिया कि RTC मुलाजिमीन के CCS और EPF के ज़ेरे इल्तिवा बकाया जात फौरी जारी किए जाएं। उन्होंने अपने मकतूब में चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि इंतजामिया की जानिब से कॉरपोरेशन की मुलाजिमीन की हरासानी को रोकने के इकदाम किए जाएं और मुलाजिमीन की यूनियनों पर आयद पाबंदी को खत्म करने के इकदाम भी किए जाएं। वीरभद्रम ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि उन्होंने गुज़िश्ता माह एक याददाश्त पेश करते हुए कॉरपोरेशन के वर्कर्स को दरपेश मसाइल को उजागर किया था और दरख्वास्त की थी कि उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उनकी नुमाइंदगी के रद्दअमल में वर्कर्स के मसाइल को हल करने के लिए आगे आई है। शाहीनायतगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स के तहत घोड़े की खबर के सामने वाले कब्रिस्तान पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड की जानिब से तसाहुली से काम लिया जा रहा है।
देखिए इस मामले पर एक रिपोर्ट। आते जाओ इंस्पेक्शन के लिए, बोले अब तक कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिए। मैं आज वसीला साहब को भी कॉल किया है तो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनका। मैं फिर के जो है आप मजबूरन मीडिया को आपके थ्रू मैं बोलना चाह रहा हूँ साहब, 600 गज के करीब जो है कब्रिस्तान रहीम नाम ऐसा ने कब्जा कर चुका जमीन पे, और जमीन है बहुत है साहब, उसका अंदाजा नहीं है। बोले तो कब्जा क्या चीज का है? खबरों को ढाक दिया साहब उन्होंने, चौबंदी के खबरान थे वो भी तोड़ दिए, झाड़ भी ऑलरेडी काट दिए, इनका झाड़ था उसको तेजाब डाल के 2-4 महीने पहले जला दिए, पहले उसके बाद काट दिए। आज जब आवाज आपने उठाया लेकिन आप बताया मैं साहब मैं पीएस में कंप्लेंट दिया तो पीएस में बोल रहे हमारा मैटर नहीं है, वक्फ बोर्ड का मैटर है। वक्फ बोर्ड में आप चेयरमैन जो मस्जिद आके बैठे हुए हैं, हम कल 2 दिन पहले हजरत को कहते साहब तो कोई नहीं मिला हमारे हजरत में। हम बोलना ये चाह रहे, फोन करे थे कि किसी से ले गए नंबर तो फोन नहीं उठा रहे हैं। हमारी अदालत गुजारिश है साहब, ये कब्रिस्तान जो है 90% कब्रिस्तान साफ कर दिए लोग, मतलब कर रहे क्या लोग। ये दिवाली के मौके पर आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पटाखों की दुकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद झुलसकर जिंदा झुलसकर हलाक हो गए। विजयवाड़ा के गांधीनगर जिमखाना ग्राउंड में पटाखों की दुकानें कायम की गई थी। इतवार की सुबह एक दुकान में पटाखा फट गया, जिसके नतीजे में दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते दुकान में रखे तमाम पटाखे फट गए और आग मुतसिल 2 दुकानों तक फैल गई, जिससे 3 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। मरने वालों की शिनाख्त पटाखों की दुकान के मुलाजिमीन के तौर पर हुई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलुगु फिल्मों के अदाकार प्रभास के मद्दाहों की जानिब से उनकी फिल्म की नुमाइश के दौरान पटाखे जलाने के नतीजे में आंध्र प्रदेश की एक थिएटर में आग लग गई। ये वाकया मगरबी गोदावरी जिले के ताड़ेपल्लीगुडम टाउन में पेश आया। वेंकट रमना थिएटर में उनकी फिल्म की नुमाइश के दौरान उनके मद्दाहों ने पुरजोश मुजाहरा किया। ये फिल्म उनकी सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही थी। ताहम पटाखे जलाने के दौरान अचानक थिएटर की कुर्सियों में आग लग गई। यह आग तेजी के साथ फैल गई, जिसके बाद थिएटर में मौजूद अफराद जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाकये में किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इस आग को थिएटर के मुलाजिमीन ने फिल्म देखने आए बाज अफराद की मदद से बुझाया। जिले जगतियाल में पेश आया खतरनाक सड़क हादसे में 3 खवातीन हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गई। यह हादसा जिले के वेलगाटूर मंडल के कृष्णापट्टनम स्टेज के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार ऑटो से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि ऑटो में सफर करने वाले 3 खवातीन मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि दीगर 2 शदीद जख्मी हो गई। मकामी अफराद ने जख्मी खवातीन को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि महलूक खवातीन का ताल्लुक जिले के धर्मावरम मंडल के कमलापुर से है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में कार की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। जिले के शेट्टूर मंडल हुदूद की याटा कला गांव की सड़क पर कल शब यह वाकया पेश आया। बताया जाता है कि पुलिस ने 2 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली साहिली आंध्रा, यानम, जुनूबी साहिली आंध्रा और रायलसीमा में 1 या 2 मकामात पर हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 26 और 27 अक्टूबर को शुमाली साहिली आंध्रा और यानम में भी इम्कान है कि ऐसी ही सूरत हाल होगी। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।